खुरासान के मशहूर सुल्तान फिरोजुद्दीन की एक ही औलाद थी, शहजादी अमीना। उसका हुस्न और जमाल ऐसा था कि हर किसी की खूबसूरती उसके सामने फीकी ही लगती थी। उसके चेहरे की रौनक ऐसी थी कि जहां भी उसका जिक्र होता लोग दीवाने हो जाते। उसकी आंखें मोती जैसी चमकती और चाल ढाल में रानियों वाली शान थी। मगर सिर्फ हुस्न ही नहीं, अमीना इल्म में भी आगे थी। वो नफीस लफ्जों में शायरी करती और महल की औरतें उसकी अदबदानी का लोहा मानती। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है। अमीना की कमी थी तकब्बुर। बाप का बेहिसाब प्यार, दौलत की नुमाइश और अपने हुस्न पर गुरूर ने उसे इतना घमंडी बना दिया था कि वह किसी को अपने बराबर समझती ही नहीं थी। जब मुल्क के बड़े बड़े शहजादे और उमराव उसका हाथ मांगने आए तो उसने सबको ठुकरा दिया। किसी से कहती, ये तो मेरी शान के लायक ही नहीं। किसी पर तंज कसती, मैं बादशाह की बेटी हूं, कोई आम लड़की नहीं जो हर किसी से निकाह कर लूं। धीरे धीरे लोगों में बातें होने लगी। महलों के बाहर और बाजारों में लोग कानाफूसी करने लगे। ये कैसी शहजादी है जो किसी को कबूल ही नहीं करती? क्या उम्र भर यहीं बैठी रहेगी? सुल्तान फिरोजुद्दीन को भी अब अपनी इज्जत और नामोस की फिक्र सताने लगी। तब उन्होंने सोचा, अगर मेरी बेटी का यही हाल रहा तो लोग हमारे खानदान पर हंसेंगे। अब उसके तकब्बुर को तोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन सुल्तान ने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि शहजादी अमीना का निकाह उसके जन्मदिन की सुबह उसी शख्स से कर दिया जाएगा जो सबसे पहले हमारे शहर के दरवाजे से दाखिल होगा। चाहे वह अमीर हो या गरीब, शहजादा हो या आम आदमी, वह अमीना का शौहर बनेगा। पूरा शहर दंग रह गया। लोग कहने लगे, सुल्तान सचमुच बहुत सख्त कदम उठा रहे हैं। अमीना को जब यह बात मालूम हुई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अब्बा हुजूर, ये जुल्म है। मैं किसी आम आदमी से निकाह नहीं कर सकती। लेकिन सुल्तान ने उसकी एक न सुनी। शहजादी के जन्मदिन की सुबह सबकी नजरें शहर के दरवाजे पर थीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही वहां एक भिखारी दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर मैले कुचैले कपड़े थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल, लेकिन चेहरा जवान और रोशन था। आंखों में सुकून और ईमानदारी की चमक थी। सुल्तान ने कहा, यही है वो शख्स। काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। और देखते ही देखते शहजादी अमीना का निकाह उस भिखारी से कर दिया गया। अमीना रोने लगी, चिल्लाई, यहां तक कि उसके नाजुक गालों पर आंसू की लकीरें उतर आईं। लेकिन आज उसके अब्बा पत्थर बन चुके थे। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह का हुक्म और मेरा फैसला यही है। अब ये तुम्हारा शौहर है। निकाह के बाद सुल्तान ने उस भिखारी को बस 5 अशरफियां दी और हुक्म दिया, मेरे शहर से निकल जाओ। अगर दोबारा यहाँ आए तो सजाए मौत मिलेगी। भिखारी ने अमीना का हाथ थामा और शहर से बाहर निकल पड़ा। अमीना रोती जा रही थी और नौजवान हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ करता हुआ गीत गा रहा था। कुछ दूर जाकर वे दोनों एक जंगल में पहुंचे। दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। दूसरा भाग जल्द अपलोड किया जाएगा।